नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। बिल्कुल, कांग्रेस ने जब विरोध की ठानी तो सरकार ने विपक्ष की मानी। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के तारीखों के विरोध की बात कही थी, तो हरियाणा कांग्रेस के विरोध के बाद और नेता प्रतिपक्ष के आग्रह के बाद हरियाणा के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में बदलाव का ऐलान हो गया है। जी हां, अब 22 दिसंबर से नहीं बल्कि 26 दिसंबर से हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में किन किन मुद्दों की गूंज इस बार सुनाई देगी, क्या जनहित में बात होगी, जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, कौन कौन से विधायक लाए जाएंगे और क्या वाकई जनता के लिहाज से काफी खास रहेगा ये शीतकालीन सत्र, चर्चा हम करेंगे। पहले खास रिपोर्ट आप देखें। चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में सीएम की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए। कई विभागों को मर्ज किया गया तो स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दी गई। गौन पॉलिसी को लेकर सरकार ने साफ किया, पॉलिसी वापस नहीं होगी। इस बीच बैठक में हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो गया। जी हां, 22 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत की बात कही गई। सेशन की तारीख हमने सुझाई है कि 22 दिसंबर से सेशन शुरू हो, और वो कितना समय चलेगा और कितने दिन चलेगा ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो उस दिन तय करेगी 22 तारीख को। तो 22 तारीख को आज हम अपने ओर से रिकमेंड करके गवर्नर साहब को भेज देंगे, गवर्नर साहब उसमें परमिशन देंगे तो 22 तारीख को सेशन। सत्र की तारीखों को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष उदय भान ने राहुल गांधी की यात्रा का हवाला देते हुए यात्रा के दौरान ही सत्र बुलाया जाना बेहद गलत बताया। साथ ही बीएसपी की बैठक में विरोध जताए जाने की बात भी कही गई। 22 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये बीजेपी की कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। जब इनको ये पता है कि 21, 22, 23 जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, ये उससे इतने भयभीत और घबराए हुए हैं कि जिस वजह से इन्होंने जानबूझ करके 22 तारीख को ये बुलाया है कि पता है कि भाई उस समय सभी विधायक भारत जोड़ो यात्रा में होंगे, इसलिए इन्होंने 22 तारीख को सेशन बुलाया है कि जिससे कोई विपक्ष की आवाज इनके पास नहीं पहुंचे। ये इनकी कुंठित मानसिकता दर्शाती है। ये 23 के बाद भी हो सकता था, कोई भी डेट रखते थे, लेकिन ये जानबूझ करके इसी यात्रा के समय इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब राहुल जी की यात्रा की डेट पता लगे, उस डेट को ये इस तरह से रखे। क्योंकि जैसे ही कल ये अनाउंस हुआ कि 21 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, पहले 22 को था, 21 को आ रहे हैं, तो 21 और 22 इसीलिए 22 तारीख को इन्होंने जानबूझ करके ये सेशन बुलाया है। तो उदयमान जी, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी उसमें विरोध दर्ज कराया जाएगा आपकी तरफ से क्या? हाँ, बिल्कुल दर्ज कराया जाएगा। उदय भान ने हरियाणा न्यूज पर शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर विरोध जताया। इस बीच हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम को फोन कर तारीखों में बदलाव का आग्रह किया। खुद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव इस बात की जानकारी दी। आज जो तारीखों का ऐलान कर दिया गया, बता दिया गया कि शीतकालीन सत्र 22 तारीख को शुरू होगा। अब कांग्रेस ये कहती है कि उसी वक्त उन्हीं तारीखों में राहुल गांधी हरियाणा आएंगे, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के विधायक शामिल हों या फिर सत्र में शामिल होंगे, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फोन आया था जी, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी कि राहुल गांधी जी की यात्रा उसी दिन है, तो हमने उसको चेंज कर दिया और हमने उसको जो हमने 23-24 को जो सोच रहे थे हम करना, तो हमने उसको 26 में चेंज कर दिया। क्या क्या बदलाव किया गया कि एक बार फिर से आप बताएं। उसमें अब हम 26 से शुरू करेंगे सेशन जी। उनकी यात्रा 24 तक है ना जी। अच्छा, तो हुड्डा साहब ने जो कहा था हमने उनकी बात मान ली जी, और हम 23-24 से ना करके हम 26 से शुरू करेंगे सर। तो 26 से शुरू होकर 26, 27, 28 3 दिन सत्र चलने वाला है, अगर बीच में कोई छुट्टी नहीं होती। अब देखिए इसका तो बीएससी करेगी फैसला, क्या दिन तक चलेगा, लेकिन 26 से शुरू होगा। तो ये हुड्डा साहब के फोन के बाद तारीखों में बदलाव कर दिया कि आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल बदलाव कर दिया जी। चलिए, देखिए, अच्छी बात है ये गुर्जर साहब, चूंकि विपक्ष के विधायक अगर नहीं होंगे, चूंकि उनके सामने भी धर्म संकट के राहुल गांधी आएंगे, वहां पर जाएं या फिर अपने हल्के की आवाज को उठाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये विपक्ष नहीं हुआ तो फिर क्या सेशन भी क्या होगा ऐसे में। बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं हरियाणा न्यूज पर कि सेशन की तारीखों में बदलाव है। 26 तारीख को हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।
तो मानकर चलें कि हंगामेदार तो रहेगा, क्योंकि विपक्ष कहता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये विपक्ष का काम है, जो भी उनके पास मुद्दे हैं उठाना और उसको रखना तो उनका अधिकार है, उसका जवाब देना हमारा ड्यूटी है, हम उसका जवाब देंगे जो भी मुद्दे उठाएंगे। जाहिर है शीतकालीन सत्र हंगामेदार तो होगा, लेकिन शुरुआती तारीखों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस ने विरोध किया, तो अब सत्र 26 दिसंबर को शुरू होगा। ये फैसला लिया गया है। देखना ये है कि शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों की गूंज सुनाई देती है। क्या अब कांग्रेस पुरजोर ढंग से जनता के मुद्दे उठाती है या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। साथ ही किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाता है, कौन कौन से विधेयक पास होंगे, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 26 दिसंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। और सबसे पहले ये जानकारी हरियाणा न्यूज ने आपको दी है कि तारीखों में बदलाव होगा, क्योंकि जैसे ही तारीखों में बदलाव का फैसला लिया गया उसके ठीक बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हरियाणा न्यूज पर जुड़े। उनकी ओर से बताया गया कि कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते इस आग्रह को स्वीकार कर लिया कि सीएम साहब की ओर से। तो चलिए चर्चा हम करेंगे। रिपोर्ट में जो सवाल आपने सुने उन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल हमारे साथ है। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हैं हमारे साथ विदु रावल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। और इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी, आपका भी स्वागत है हमारी इस बहस में। और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और वंदी बिश्नोई बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। शुरुआत कांग्रेस से कर लें आज। बजरंग दास गर्ग जी, सबसे पहले हमने चूंकि इस खबर को उठाया था, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, टाइमिंग चूंकि ऐसी थी कि 21 तारीख को राहुल गांधी आने वाले थे हरियाणा में 3 दिन के लिए, 22 तारीख को सेशन शुरू होना था। तो उदयभान ये कहते हैं कि कुंठित मानसिकता के सरकार की, सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हों, क्योंकि कांग्रेस की इस यात्रा से, राहुल गांधी की यात्रा से सरकार भयभीत है। लेकिन सीएम साहब ने तो कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखाया है ना, कि नेता प्रतिपक्ष फोन करते हैं, उसके बाद सीएम मान जाते हैं कि ठीक है हम तारीखें बदल देंगे। देखिए ये अच्छी बात है सरकार में और विपक्ष में। जब विधानसभा सेशन चलता है और विपक्ष ना हो तो सेशन की कोई वैल्यू नहीं होती जी। पूरे घर की दुकान कैसे चला लो, कैसे ना चला लो। और विधानसभा सेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हर विधायक अपने हलके की समस्या सरकार के सामने रखता है और उसका समस्या का समाधान उस विधानसभा के अंदर चर्चा होती है। भी मेरे हलके में काम नहीं हुए, लोगों में नाराजगी है, ये मुद्दे हैं, उनका जवाब मंत्री, स्थानीय मंत्री देते हैं, मुख्यमंत्री जी देते हैं और कई चीजें ऐसी है वहां पास की जाती है। आज मेन मुद्दे की बात आप लोगे, इतने बड़े मुद्दे हैं आज हरियाणा के अंदर, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति है, यहाँ तक कि एमबीए छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी है, काफी चीजें ऐसी है, अनेकों बड़े बड़े मुद्दे इस विधानसभा के अंदर उठेगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे आपने भी गुर्जर जी से बात की, उन्होंने आपने पूछा भाई ये कितने दिन का सेशन चलेगा, ये 26 तारीख 2 दिन का कैसे है, उन्होंने इस बात को टाल दिया भी वो तो देखा जाएगा। कम से कम 5 दिन का विधानसभा सेशन चलना चाहिए, ताकि 90 विधायक है, बीजेपी के भी है, जनता के भी है, कांग्रेस भी है, अनेलो भी है, सभी को अपने हलके की आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए, ताकि जनता की जो समस्याएं हैं विधानसभा में रखेंगे, विधानसभा में कुछ बातें पास होगी, नई नई चीजें आएगी, जभी तो प्रदेश के अंदर विकास होगा। जल्दबाजी के अंदर सेशन बुलाकर और जल्दबाजी में खत्म करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। कई चीजें तो बहस में ही चली जाती है, आपने ये नहीं किया, प्रदेश में ये हो गया, खराब कानून व्यवस्था में इतना नुकसान हो गया, चिकित्सा के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टरों का हॉस्पिटलों में डॉक्टर, 100 ऐसे मुद्दे हैं जिसके अंदर टकराव हो जाता है, काफी समय उसमें बर्बाद हो जाता है और विधायकों को बोलने का मौका तक नहीं मिलता। नहीं, अब तो एलईडी लगा दी गई है, उसमें टाइम, पिछले सेशन में आपने देखा होगा टाइम डिस्प्ले होता है किस विधायक को कितना समय मिला के, और ये बहुत अच्छी पहल है, इसकी तारीफ भी करनी होगी। विदु रावल जी, जब पहले ये तारीखें आई थी कि 22 तारीख को सत्र शुरू हो जाएगा, तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि कुंठित विचारधारा के, राहुल गांधी की हरियाणा आने से भयभीत हो गई है सरकार, और कांग्रेस के विधायक कहीं ना कहीं धर्म संकट में होंगे कि राहुल गांधी की यात्रा में जाएं या फिर विधानसभा जाएं।
लेकिन अब अच्छी बात यह है कि सेशन की तारीखों में बदलाव कर दिया गया कि नेता प्रतिपक्ष की बातचीत के बाद। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारा एक बहुत प्रबुद्ध पैनल है, आपने बुलाया हुआ है। मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को और जो वरिष्ठ हमारे विश्लेषक हैं राजकुमार सिंह जी, उनको भी नमस्कार। देखिए, ये तो क्राई बेबी एटीट्यूड है कांग्रेस का। किस प्रकार से कांग्रेस, मुझे ये इको आ रही है, इस इको को प्लीज फिक्स करवा दीजिए। जी, मैं कहूंगी पीसीआर टीम को ठीक करें। देखिए, कांग्रेस जो है, जो कि हर विधानसभा सत्र के दौरान हमेशा वॉकआउट करती हुई नजर आती है, जिसका हरियाणा की जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, वो जब ये कहे कि उनसे उनके बिना हम कोई सत्र चलाना चाहते, तो मुझे लगता है ये बेईमानी की बात है। कांग्रेस जो है आज वॉकआउट कांग्रेस है, भागम भाग कांग्रेस है, मैदान छोड़ कांग्रेस है, रण छोड़ कांग्रेस है। ये विधानसभा से अब भाग जाते हैं जब मुद्दा चल रहे होते हैं, ये हरियाणा से अब भाग जाते हैं जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा होता है। ये जब चुनाव की बात आती है तो अपने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती इनकी, ये चुनावों से भी भाग जाते हैं, हरियाणा की जनता से भी भाग जाते हैं। ये जब इस प्रकार की बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी की यात्रा से कोई भयभीत है, तो मुझे लगता है कि खुद कांग्रेस पार्टी भयभीत है। आप देखिए, आज इस समय जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, जिस यात्रा का क्या कांग्रेस छोड़ो यात्रा, भारत छोड़ो यात्रा, कौन सी यात्रा, चलो दो यात्रा है। इस यात्रा के दौरान ही दो विधानसभा के, अच्छा, भारत जोड़ो यानी पाकिस्तान को भारत में जोड़ो, बांग्लादेश जो तोड़ा वो भारत में जोड़ो। चलो खैर, उस पर विषय पर नहीं जाते। मैं सीधा सीधा अपनी बात पर आऊं कि दो जगह पर विधानसभा चुनाव चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव पूरे हो चुके हैं। में पकड़ रखे। अरे ये कैसे चल सकता है, ये कैसे चल सकती है? पाकिस्तान जोड़ो, बांग्लादेश। अरे भाई, भारत का विभाजन करके सत्ता हासिल की थी ना। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये भारत का विभाजन करके सत्ता हासिल की थी ना। हिंदू मुसलमान करके ही आपने भारत को तोड़ा था ना, सत्ता हासिल की थी। तोड़ा। ज्योति जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? ज्योति जी, मैं अपनी बात सुनिए ना। आप अपनी आपत्ति है तो आप आपको आपत्ति है तो आप अपने उत्तर में बोलिएगा। आप अपने उत्तर में बोलिएगा, आपको आपत्ति है तो। अच्छा सुनिए, क्या मुद्दे की बात करते हैं हर बार? अब मुद्दे की बात ही तो कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा कौन सा, भारत कौन सा टूटा हुआ है? भारत तो 1947 में आपने तोड़ा था, आज कौन सा जोड़ने जुड़े? चलो छोड़िए, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। भाई साहब ऐसे अच्छा नहीं लगता। ज्योति जी इनको कहिए, मैं अपनी बात पूरी करने वाला हूँ। अरे भाई, आपकी कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस इज नॉट इंडिया। बात करते हो लंबी। अरे आप कर रहे हैं मुसलमान की राजनीति। आपने भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करके विभाजन किया था। मैंने आपको कितनी बार कहा? अच्छा, ये कह सकते नहीं है क्या भारत का विभाजन करके सत्ता हासिल नहीं की थी क्या? भारत का विभाजन करके कांग्रेस ने सत्ता हासिल नहीं की थी क्या? अच्छा, भारत का विभाजन नहीं किया था क्या? अच्छा, रावलपिंडी, कराची, नहीं, आपसे कोई भाईचारा नहीं बनाना, आपके से कोई भाईचारा नहीं बनाना। सुनिए, आप बजरंग दास जी, आपसे ही ज्योति जी ऐसे चलेगी क्या डिबेट की शुरुआत की थी नगर से, आपसे की थी शुरुआत। अब ये अभी अपनी बात कहेंगे। अगर लगेगा कि अगर असंवैधानिक भाषा होगी, भाषा ठीक नहीं होगी, तो मैं हूँ यहाँ पर रोकने और टोकने के लिए। नहीं घर साहब, ये आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना बीच में। आपको फिर से समय दिया जाएगा, उसमें आपको आपत्ति है तो आप बताएं ना। फिर आपको जब टाइम दिया जाए उसमें आप आपत्ति बताएंगे। ऐसे आप साथ साथ नहीं बोलेंगे, मैं अलाउ नहीं कर सकती आपको ऐसे। आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप डिबेट की शुरुआत नहीं, आप सर ऐसे चिल्ला चिल्ली में दर्शक नहीं सुन पाएंगे ना। आप लिख कर रख लीजिए, आपको आपत्ति है तो आपको टाइम दिया जाए, आप बोलिएगा, आपको समय दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरे प्रवक्ता भी क्या बोलेंगे आपको नहीं डिसाइड करेंगे ना इस बात को। जिस बात से आप डिसाइड नहीं करेंगे घर से, आप दूसरे प्रवक्ता क्या बोले, बीजेपी प्रवक्ता क्या बोले, कांग्रेस प्रवक्ता कैसे डिसाइड करेंगे इस बात को? आपसे निवेदन है मेरा, आप सुने, आप चर्चा को आगे जाने दें। अभी निवेदन है मेरा। विधु राहुल जी। ज्योति जी, मैं फिनिश कर रहा था बहुत जल्दी से। इन्होंने एक और पॉइंट उठाया कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई डर गया है, तो कोई कौन डरा है?
मुझे फिर से इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए। तो राहुल गांधी जी की यात्रा से खुद कांग्रेस डरती है। 2 जगह पर विधानसभा चुनाव था, हिमाचल के अंदर विधानसभा चुनाव था, लेकिन यह यात्रा बिल्कुल साइड से निकल जाएगी, हिमाचल प्रदेश नहीं जाएगी, और जाएगी तो तब जाएगी जब चुनाव हो चुके होंगे। गुजरात जिसके बिल्कुल पड़ोस में यह यात्रा चल रही थी, यह केरल में तो 22-22 दिन चली यात्रा, लेकिन गुजरात के कांग्रेस वालों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भैया गुजरात में अगर घुस गए तो वैसे भी 1, 2, 4 जो सीट आनी है वो भी नहीं आएगी। किस प्रकार से कांग्रेस भयभीत रहती है राहुल गांधी जी से। ये जहां जहां पांव पड़े संतन के वही हुआ बंटाधार, जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां बंटाधार होगा, कांग्रेस जानती है, और इसलिए बिना बात की चीखा चिल्ली कर रही है। बहुत जल्दी से ये जो बात जो आज ऐतिहासिक हुआ है और आपके चैनल पर जो है हरियाणा की जनता को सबसे पहले पता चला है, वो ये कि किस प्रकार से आज तक के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी के निवेदन पर उनके किसी अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम को चलते हुए आज तक के इतिहास में कभी विधानसभा का सत्र आगे पीछे नहीं हुआ। ये हरियाणा भाजपा की और भाजपा की एज अ होल किस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को हम जीते हैं, किस प्रकार हमारी रगों में, हमारी रक्त की धमनियों में लहू के साथ बहती है ये भावना। ये मंत्र केवल कांग्रेस के किसी गरीबी हटाओ के नारे जैसा खोखला नहीं है, इसको मानते हैं हम। हमने किस प्रकार से हर महीने प्रत्येक विधायक को अवसर दिया कि वो अपने हलके से जुड़े हुए 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, देश के अंदर कोई विधानसभा में ऐसा पहल नहीं है। हमने हर विधानसभा के हर विधानसभा सदस्य को यह अवसर दिया कि अपने हलके के प्रत्येक वर्ष 5-5 करोड़ के वो सड़कों के काम लेकर आए, हम करवाएंगे, क्योंकि हम सभी के साथ चलना चाहते हैं। हम विपक्ष की चीखा चिल्ली में भी हरियाणा की जनता को सफर नहीं करना चाहते। और ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं, हम चाहते हैं कि विधानसभा में आए, अपने झूठे फर्जी मुद्दे लेकर आए, और उसके बाद जब डिस्कशन होगी तो हरियाणा की जनता जानेगी कि कितने खोखले इनकी बातें हैं, कितने खोखले इनके विषय, इनको बच के जाना नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए भी हमने जो है इस बार सुनेगी किन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई जाएगी। बिश्नोई जी भी हमारे साथ हैं। मनदीप बिश्नोई जी, ये देखिए तालमेल तो बहुत अच्छा लगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री फोन करते हैं और मुख्यमंत्री तारीखों में तब्दीली को तैयार हो जाते हैं, तारीखों में बदलाव कर दिया जाता है। आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है इस बार के सेशन को? किन किन मुद्दों को लगता है कि इस बार विपक्ष भी उठाने वाला है? क्योंकि विपक्ष तो हर बार ये कहता है कि मुद्दे ही मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। ज्योति, ये तो बहुत अच्छी, एक लोकतंत्र की अच्छी बात है कि विपक्ष ये कहे कि सेशन में फेरबदल कर दो तारीखों में, और सरकार उसको मान लेती है। अच्छी बात है, क्योंकि सदन के अंदर दोनों पक्ष होंगे, पक्ष और विपक्ष, तो एक अच्छी सार्थक बहस होकर के, क्योंकि सरकार अगर कोई बिल लेकर के आती है, कोई कानून लेकर के आती है, उसके ऊपर भी चर्चा दोनों पक्ष बैठ करके करते हैं और जनता के हित की बात सामने निकल करके आके वो अच्छा कानून बनता है। अगर किसी क्षेत्र की कोई समस्या विशेष है तो उसके बारे में भी अच्छे से चर्चा हो जाती है। जहां तक बात मैं कांग्रेस के लोगों की करूं तो ये तो केवल और केवल मुद्दा विहीन पार्टी है। आज केवल और केवल ये राहुल गांधी जी को आगे करके एक यात्रा के नाम पर मैं तो ये कहता हूँ कि प्रोपेगेंडा करने का प्रयास है। कांग्रेस किसी न किसी तरीके से ये जीवंत रह जाए, क्योंकि 2023 आते आते तो कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। आज जिन स्टेटों में, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है, 2023 में शायद चुनाव है और उस चुनाव के जनता इनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो ना तो इस यात्रा का कोई फायदा होने वाला है, और जहां तक ये बात करें कि विधानसभा में हमारी उपस्थिति दर्ज हो, उस लिहाज से इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि कहीं ना कहीं हमारी हाजिरी लग जाए और हम अपनी हाजिरी लगा करके घर वापस चले जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो इनकी जो रिक्वेस्ट है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की, वो स्वीकार कर ली, ताकि इनके पास कोई बहाना ना रहे कि हम यात्रा में शामिल हो रहे हैं इसलिए हम विधानसभा में नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण पेश करके विधानसभा से वॉकआउट कर जाएंगे, जिस तरह से पहले करते रहे। विजेंद्र रेड्डी जी, आपकी पार्टी के एक ही विधायक हैं, लेकिन आप लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे सभी विधायकों के बराबर आवाज वो उठाते हैं। इस बार आपकी पार्टी के, आपके विधायक के पिटारे में क्या क्या है जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा या फिर सवाल पूछे जाएंगे? एक विधायक है, इसमें कोई शक जी, देखिए निसंदेह एक विधायक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक ही विधायक 89 के ऊपर भारी पड़ते हैं, और जिस प्रकार से प्रदेश के मुद्दे उठाने के लिए चौधरी अभय सिंह जी अपनी मजबूती के साथ वहां पर आवाज उठाते हैं,
इसमें और दूसरा अन्य कोई भी दल नहीं उठाता। जैसे अभी मनदीप जी भी कह रहे थे, जेजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी हैं, कि कांग्रेस को तो बाहर जाने का बहाना ढूंढना होता है और जब भी बहाना मिलता है तो वो बाहर निकल जाते हैं और सरकार को एक फ्री हैंड देने का काम करते हैं। और इस बार भी जिस प्रकार से ये एक संदेश आया है कि भूपेंद्र हुड्डा जी फोन करते हैं और सरकार जो है ना डेट को चेंज करने का काम करती है, ऐसे कितने सारे वक्त आए हैं, चाहे वो राज्यसभा के 2 चुनाव हो चुके हैं, आदमपुर का चुनाव हो चुका है, इलाहाबाद का चुनाव हो चुका है और अब सेशन की तारीखों में चेंज का मुद्दा ये अभी नया आया है। तो ये कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस और बीजेपी तो एक साथ मिलकर के कार्य कर रही है, इतने सारे सबूत इसमें आए हुए हैं। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, उससे पहले ज्योति जी मैं एक बात करना चाहूंगा कि सेशन किसी भी प्रदेश के लिए, चाहे वो संसद का तो देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जब सरकार और विपक्ष बैठ करके प्रदेश में चल रही समस्याओं के ऊपर विचार करते हैं, सरकार द्वारा लाई गई नीतियों के ऊपर विचार करते हैं और विपक्ष उसके अंदर कमियां निकाल करके सरकार को जगाने का काम करता है और सरकार उनको संतुष्ट करती है। तो ऐसे एक शुभ कार्य के लिए जो प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, उसके लिए सबसे पहला तो मेरा सरकार से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए। जिस प्रकार से अभी हमारे बजरंग दास जी कह रहे थे, कम से कम 5 दिन का समय जरूर हो। दूसरी बात ज्योति जी, जो पीछे सेशन था हमारा वो भी दिसंबर में ही था 2021 का, और उसमें इतने सारे क्वेश्चन आए थे, इतने सारे कॉलिंग मोशन आए थे, अटेंशन मोशन आए थे, जिनमें से बहुत कम को स्वीकार किया गया था। तो मेरा ये निवेदन है, तो 22 तारीख को बीएससी की मीटिंग होनी है, तो उसमें कम से कम इस बात के ऊपर जोर दिया जाए कि जितने भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम क्वेश्चनों को उसमें कवर करने का प्रयास किया जाए। पिछले सेशन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से 10 जो है स्टार्ट क्वेश्चन दिए गए थे और 8 अनस्टार्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद अलावा जो है ना कॉलिंग मोशन दिए गए थे, जिसमें केवल एकमात्र क्वेश्चन को जो है ना स्वीकार किया गया था। तो मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो जनता से जुड़े हुए होते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला जी बड़ी एक एक विचार करके, विश्लेषण करके उन क्वेश्चनों को रखने का काम करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को इनमें शामिल करने का काम किया जाए, ताकि जनता की आवाज को विधानसभा में अच्छे तरीके से उठाया जा सके। दूसरी बात ज्योति जी, मुद्दों की बात जहां आप करते हैं, सबसे बड़ा आज जो मुद्दा है वो बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा बना हुआ है। आज हमारे भावी डॉक्टर और वर्तमान डॉक्टर जो रेजिडेंशियल डॉक्टर है, चाहे वो हमारे बिकमिंग डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे एक लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। और कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है और मीटिंग के बाद भी कोई राहत मैं मानता हूं उनको देने का काम नहीं किया गया। 40 की जगह 30 लाख रुपए बॉन्ड अमाउंट कर दिया, 7 की जगह 5 साल का इन्होंने वो किया है, जो ड्यूरेशन टर्म कंडीशन है जो सर्विसेज की वो की है, और उससे भी वो सहमत नहीं है। देखिए, डॉक्टर वर्ग है, चाहे वो लेक्चरर वर्ग है, चाहे अध्यापक वर्ग है, ये बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं और जिनकी बुद्धि से जो ना प्रदेश का विकास होता है। ऐसे बुद्धिजीवी लोग, ऐसे विद्वान लोग जब सड़कों पर बैठे होते हैं किसी प्रदेश के, तो वो बड़े शर्मनाक बात होती है। और सरकार इतने लंबे समय से इनका समाधान नहीं कर पा रही है। तो सबसे गंभीर मुद्दा आज बिकमिंग डॉक्टर्स की जो बॉन्ड पॉलिसी लाई गई है, तो वो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसके बाद जो किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 नवंबर 2021 को घोषणा की थी बैठ करके, हम किसानों की शर्त मानते हैं। आज तक किसानों के मुकदमे वापस नहीं लिए गए, उनको जो मुआवजा देना था वो नहीं दिया गया। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा जो चिरायु अभी नई योजना हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने लागू करने का काम किया ज्योति जी, उसमें भी इतनी सारी खामियां हैं। उसके लिए इन्होंने 1,80,000 की लिमिट की है। मैं कहता हूं कि मजदूर की भी, आप स्वयं या मैं 20,000 रुपए महीना कमा रहा हूं तो भी मेरी 2.5 लाख रुपए सालाना इनकम बनती है। 20,000 में मैं अपने परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकता। 28 लाख से ज्यादा परिवार हरियाणा के आ गए हैं इसमें, 28 लाख से ज्यादा परिवार आ गए हैं इसमें। अब ये भी शर्म की बात है, ये भी शर्म की बात है ज्योति जी, ये तो और गंभीर शर्म की बात है। मैं तो ये तो आप बिल्कुल मैं ज्योति जी, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता, पहले आपने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ज्योति जी, 1 मिनट, हाँ ज्योति जी,
जो 28 लाख परिवार इसमें शामिल हो गए, ये तो हरियाणा प्रदेश के लिए और भी बड़ी शर्म की बात है। ये तो घोषणा करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में पर कैपिटा इनकम ये आप जो पहले आय की जो सीमा निर्धारित की गई है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको विधानसभा में उठा सकते हैं, लेकिन अभी राजकुमार जी हमारे साथ हैं। राजकुमार मैं मुद्दा बता रहा हूँ, विधानसभा का मुद्दा मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर बेरोजगारी पर है। बोलना है तो अगले जवाब में आप बोलिएगा। अभी राजकुमार जी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। आपने सभी प्रवक्ताओं को, पूरे पैनल को सुना। राजकुमार जी, ये बात तो देखिए अच्छी है, मैं हर बार इसकी तारीफ कर रही हूँ कि मुख्य विपक्षी पार्टी के विधायक ही अगर नहीं होंगे या फिर कुछ ही विधायक होंगे, सभी विधायक शामिल नहीं हो पाएंगे तो जाहिर है हरियाणा की जनता को या कम से कम उनके हलकों की आवाज को नहीं सुना जाएगा। तो पहल अच्छी है, कदम अच्छा है कि तारीख में बदलाव कर दिया गया के। देखना यह है कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया कितना जाता के, या फिर शोरगुल में ही, चूंकि इससे पहले कितने ही सेशन हम देखे, बहुत हंगामा देखा जाता है। देखिए ज्योति, जो तो अलग अलग चीजें हैं, जैसा कि आपने भी कहा, ये अपने आप में मुझे लगता है पहला मौका है जब विपक्ष की मांग पर, वो भी किसी राजनीतिक कार्यक्रम के चलते, बिल्कुल सरकार ने विधानसभा सत्र, संसद का सत्र हो, उसके घोषित कार्यक्रम में बदलाव किया हो और इतना तत्काल किया हो। आज ही तारीख घोषित हुई, आज ही नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को फोन किया और उसके तुरंत बाद तारीखों में बदलाव कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जो उदयवान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष इस कार्यक्रम को कुंठित मानसिकता का परिचायक बता रहे थे, उसके बाद क्या उन्होंने सरकार की सदास्यता की प्रशंसा की? क्या आपने सब वापस लिए? तो हमें कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना चाहिए। दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो, हमको लोकतंत्र के हित में, राज्य और देश के हित में कुंठित मानसिकता से उबरने की जरूरत सबको है। दूसरी बात, जैसा आपने भी एक बार शब्द यूज किया कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की ताकत भी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर जब चलेंगे, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, खुले दिलो दिमाग से करेंगे, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, सही मायने में सार्थक भी होगा। अब जब सरकार ने विपक्ष की मांग मान ली है, तारीखों में बदलाव कर लिया है, अब कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, कोई आधार नहीं है किंतु परंतु करने का। अब जिम्मेदारी विपक्ष की ज्यादा है कि जो भी प्रदेश के जनता से जुड़े मसले हैं, ज्वलंत मुद्दे हों, विकास से जुड़े मुद्दे हों, उन सबको पूरी मजबूती के साथ उठाए, क्यों सरकार ने मौका दिया है। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष के विधायकों की ऐसा मान लेना उचित नहीं होगा। ये हर निर्वाचित प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र की बात भी उठाए और प्रदेश के व्यापक स्तर में जो हित पे कदम उठाए जाने हैं या नीतियां चल रही हैं, उनके क्रियान्वयन का सवाल है, उनको उठाए। जहां तक सवाल है कि सत्र की अवधि कितनी हो, ये कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा और इनेलो प्रवक्ता ने भी कहा, निश्चित रूप से सत्र की अवधि ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमको उसकी प्रक्रिया को समझना होगा। पूरे देश में चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभाओं की बात हो, जो बैठकों की संख्या लगातार कम होती गई है। अच्छी बात यह है कि हरियाणा में पिछले कुछ सालों में अगर वार्षिक औसत निकालें सत्र की तो बढ़ी है, अधिक बैठकें हो रही हैं। लेकिन बैठक कितने दिन चलेगी, सत्र कितने दिन चलेगा, इसका फैसला बीएससी की मीटिंग में होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में होता है, और उसमें सिर्फ सरकार नहीं होती, बिल्कुल उसमें विपक्षी नेता भी होते हैं। तो ये आम सहमति से बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए तैयारी करके आना होगा। ये ना हो कि 3 दिन का सत्र भी पता चला कि आधा समय वॉकआउट में निकल गया, नारेबाजी में निकल गया, शोरगुल में निकल गया। 3 से 5 दिनों बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होता है तो 3 दिन के समय का सही उपयोग किया जाए, सही मुद्दे उठाए जाए और चर्चा की मानसिकता से उठाई जाए। हंगामा खड़ा करना मकसद ना हो। बिल्कुल जी। बजरंग दास गर्ग जी, देखिए बिल्कुल ठीक कहा कि बीएससी में तो चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, और इससे पहले आप लोग बार बार जब ये बात उठाते हैं तो बीजेपी के नेता या फिर संसदीय कार्य मंत्री की बात करें, सीएम की बात करें, स्पीकर की बात करें, वो ये कहते हैं कि बीएससी की मीटिंग में तो आप लोग कभी नहीं कहते कि सेशन की अवधि को बढ़ाया जाए। एक बार तो मुझे याद है, आपको भी याद होगा, बीजेपी की ओर से किरण चौधरी का नाम लेकर ये कहा गया कि उनकी ओर से खुद कहा गया था कि सेशन बढ़ा ना करें। तो ये बाहर आकर मीडिया में शगुफा ये छोड़ दिया जाता है कि सेशन बड़ा हो, अवधि कम है, सीटिंग कम है, बैठक कम हो रही है, लेकिन वहां कभी आवाज नहीं उठाई जाती कांग्रेस की ओर से। कभी भी ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने मांग की है वैसे वहां चर्चा होती है,
वहां भी बात उठेगी कि दिन का सेशन होना चाहिए। हमने मांग की है, हमने कोई विरोध थोड़ी किया है। मांग करना विपक्ष का राइट है, हर विधायक का राइट है। वो हमने मांग की कि अवधि बढ़ाई जाए, जो भी है अवधि रखी जाए। इधर अवधि का समय फिक्स हुआ ही नहीं, कितने दिन का सेशन होगा। अभी तो ये आया कि 26 तारीख से सेशन शुरू है, कितने दिन चलेगा ये तो बाद में डिसाइड होना है। तो हमने डिसाइड होने से पहले ही मांग रखी है कि डिसाइड हो जाए, उसके बाद मांग करने क्या वैल्यू है। मैंने तो डिसाइड होने से पहले मांग रखी है, कम से कम इतना दिन का सेशन होना चाहिए, ताकि 90 विधायक है। एक विधायक 3% पूछ सकता है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बताया। जब 3% पूछ सकता है, 270% हो गए। 270% को पूछेगा, एक दिन में 2 दिन में पूरे हो सकते हैं क्या आपके सामने। मैंने तो अब भी बढ़ाने की गलत कह रहे हैं, गलत जानकारी है। तो आपने कहा था यार, तो आपने जो कहा भी एक विधायक 3% पूछ सकता है। अभी मुझे आपकी बात को रिपीट किया है, एक एक्सप्लेन थोड़ा ठीक कर देना आपके बिना सत्र के बोल गया तो और बोलो। दूसरी बात, भाई रावत साहब ने कहा कि राहुल जी की पद यात्रा, राहुल जी पद यात्रा कोई नहीं डरा हुआ। राहुल जी पाकिस्तान जोड़ो, बांग्लादेश जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये देखो यार, तुम अगर तुमको भी राहुल जी से नहीं डर रहे, कांग्रेस की पद यात्रा से नहीं डर रहे, पहले भी कहते थे कांग्रेस तोड़ो यात्रा, कभी कहते कुछ यात्रा, लाखों आदमी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। और 22 तारीख को हरियाणा में सीन देख लेना, सड़कों पर आपको जगह नहीं मिलेगी, कितना किलोमीटर लंबा जुलूस हरियाणा के अंदर होगा। अगर भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है तो भाई क्यों बार बार कांग्रेस करते हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों चर्चा की भारत जोड़ो यात्रा की, अमित शाह ने, वो सारे केंद्रीय मंत्री ने, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। लेकिन सेशन की तारीखों में तो बदलाव कर दिया ना। आप जिस बात का आपके पार्टी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जो कह रहे थे कि भयभीत के इसलिए तारीखें रखी गई हैं, अब तो तारीखों में बदलाव हो गया। आप तो कह दीजिए पैनल पर कि सरकार ने अच्छा भी किया और सरकार को भय नहीं है। सर अगर देखिए, आधार इस बात का ये था कि सेशन की तारीखें ऐसी रखी गई हैं, जब राहुल हरियाणा में होंगे तो सेशन की तारीखों में बदलाव हो गया। अब आप कैसे ही कह सकते हैं कि सरकार भयभीत है। मेरी बात सुनिए, ज्योति जी, इनको पता नहीं था क्या? अच्छा, राहुल जी की यात्रा आ रही है, हरियाणा में पद यात्रा है, कितने दिन से शोर हो रहा है, किसको पता है? चैनल में कौन के अंदर लगातार सरकार पर 1-1 मिनट की रिपोर्ट है कि यात्रा आ रही है। ऐसा करना ही नहीं चाहिए उन्होंने। ठीक है, चलिए इस बात का उत्तर हम लेंगे। विपक्ष नहीं होगा, विधु रावल जी सोचना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, जेजेपी के मेरे साथी ने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी, अरे यार देखो तुम्हारी ना 3 ना 13 के अंदर जेजेपी, इनका कोई दुकान नहीं, कोई सौदा नहीं, इनके विधायक भागते फिर रहे हैं। राम कुमार गौतम जी का बयान देख लो, मुल्ला कहता है अरे एक ही आदमी 7 महकमे जीत गया। ये विषांतर कर रहे हैं ज्योति जी, विषांतर कर रहे हैं। ज्योति जी क्या विषय है? चर्चा को अब आगे ले जाते हुए विधु रावल जी, बहुत लंबा। कांग्रेस के प्रवक्ता को ये लगता है रावल साहब की पहले ही जानकारी थी ना। ठीक है गर्ग जी, ठीक है, आपकी बातें हमने सुन ली। जेजेपी का प्रदेश का बेटा सरपंचिया चुनाव आ जाता है, ये बात करते हैं लंबी। अभी रुके आप, रुके राहुल साहब। ठीक है, आप लोगों ने या सरकार ने तारीखों में बदलाव तो कर दिया, अच्छी बात के, लेकिन बजरंग दास गर्ग अब ये कहते हैं पैनल पर कि पहले भी तो पता था। तो फिर आप लोग क्या चाहते थे कि निवेदन किया जाए, रिक्वेस्ट करे कांग्रेस पार्टी, उसके बाद बदलाव किया जाए? क्योंकि ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पहले से जानकारी थी कि राहुल गांधी हरियाणा आएंगे। ज्योति जी किसको फर्क पड़ रहा है राहुल गांधी जी आने का? आज गुजरात के अंदर कांग्रेस का एक कैंडिडेट जो है उस पर एक मामला दर्ज हुआ है, वो किस प्रकार से पैसे बांट रहे थे आज वोटिंग के दिन पर, किस प्रकार से। अगर गुजरात के अंदर भी कांग्रेस के इस शहजादे की आवश्यकता होती, जब वो पैसे बांट सकते हैं तो क्या राहुल गांधी को ना बुलाते अगर कुछ लाभ होता तो? केवल एक दिन और उसमें भी 2 रैलियां केवल। कहां पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी 54 रैलियां कर रहे हैं, 40 से ज्यादा रैलियां अमित शाह जी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 से अधिक रैली कर रहे हैं, और राहुल गांधी केवल 2 रैली गुजरात में, और पैसे बांटते हुए इनके उम्मीदवार पकड़े जा रहे हैं।
तो आप खुद समझिए कि इनकी महत्ता और महत्व कितना है। लेकिन मैं ज्योति जी, इससे महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा की जनता ने आज आपके चैनल पर, आप ज्योति जी इंटरव्यू ले रहे थे, आप फोनों पर थे, जब हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो हैं, उन्होंने हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले आकर बताया कि किस प्रकार बड़ा दिल दिखाते हुए हरियाणा की विधानसभा का जो सत्र है वो सत्र जो है आगे बढ़ाया गया। लेकिन जो व्यक्ति इनके प्रदेश के अध्यक्ष कुंठित मानसिकता कह रहे थे, उनके तो सामने आईना आ गया। अब बहुत अच्छी बात राजकुमार जी ने उठाई कि क्या उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया, क्या खेद जताया उन्होंने, वो जो जल्दबाजी में ज्यादा गलत बोल गए, क्या उसके लिए उन्होंने माफी मांगी? नहीं मांगी। अब हरियाणा की जनता तय करे कि कुंठित मानसिकता किसकी है। कुंठित मानसिकता की बात, आप बहुत जल्दी से राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, मेरी किसी बात से नाराज हो गए, मुझे बीच में टोकने लग गए। अब कहते हैं कि अपने समय में बोला कीजिए। मैं तो अपने समय में बोलता हूं सर। अब मैंने कहा भारत तोड़ो यात्रा, मैंने कहा कांग्रेस छोड़ो यात्रा। इस यात्रा के दौरान कितने कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ गए, मैंने गलत क्या कहा? और जहां तक भारत तोड़ो यात्रा की बात है, आज के दिन का हिंदुस्तान अखबार से लेकर नव भारत टाइम्स अखबार तक, द टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर द हिंदू तक, हर अखबार के पेज पर क्या है हम देख रहे हैं? वही स्वरा भास्कर जो दिल्ली में CAA के दौरान जो है किस प्रकार मुस्लिम बस्तियों में जाकर भड़का रही थी कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उसके साथ राहुल गांधी जी हैं। वही सफूरा जरगर जिनको इतने दिन जेल में रहना पड़ा क्योंकि उनकी एक्टिविटी CAA के दौरान ठीक नहीं थी, वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मेधा पाटकर का क्या कैरेक्टर रहा है वो राहुल गांधी जी के साथ। मैं जल्दी से पूरा करता हूँ, मैं जल्दी से पूरा करता हूँ। रिजिल मकुट्टी, अब इसका नाम कौन जानता है? इसको राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान राइजिंग स्टार कहा। अब ये राइजिंग स्टार कौन है? ये कन्नूर के जो नॉर्थ केरल का कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सरेआम दिन दहाड़े भरे चौक पर भीड़ में इसने गौ मांस का भक्षण किया, जानबूझकर कांग्रेस का झंडा लेकर। 23 मई 2017 को जिस व्यक्ति ने गऊ को काटकर खाया, उसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो राइजिंग स्टार है। यह भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है? इसका जवाब कौन देगा? गौ मांस का भक्षण करने वाले को अपने साथ हाथ से हाथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जाकर कह रहे हैं कि मोदी को हम तो नहीं हरा पाए, तुम हमारी मदद करो। मणिशंकर अय्यर ने कहा 16 दिसंबर 2016 को किस प्रकार से वो जाकर पाकिस्तान में कह रहे हैं कि हम मोदी को हटाने में विफल रहे हैं, तुम हमारी मदद करो। हमसे आखिरी कमेंट में लूं अभी, ठीक है गर्ग साहब आप रुके अभी। दंगे सच बोलने से दंगे भड़कते हैं क्या? विष्णु जी आखिरी कमेंट आपका। भक्षण करने वाले को हाथ पकड़ते हो, राइजिंग स्टार बोलते हो। विधु रावल जी अंतिम कमेंट बचा के अभी मेहमानों का। मंदी विष्णु जी आखिरी कमेंट आपका, बहुत जल्दी। ज्योति, मैं तो केवल ये कहता हूँ कि कई देर से हम भारत जोड़ो कांग्रेस बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का चाहे ये हरियाणा में आए या कहीं भी जाए, जहाँ जाएगी वहाँ पर कांग्रेस का बंटाधार पहले से है और ज्यादा बंटाधार होगा। कांग्रेस के नेताओं के पास ना मुद्दे हैं, ना कोई बात है, ना ये हमेशा चुनाव से भागते हैं, विधानसभा में चर्चा से भागते हैं, ना इनके पास नेता है और ना ही मीडिया है। तो ठीक है, कांग्रेस को बहुत जल्दी रेणु साहब आपका भी बहुत जल्दी कमेंट, बहुत छोटा कमेंट आपका अंतिम। हाँ ज्योति जी, देखिए आज की हमारी जो डिबेट है बजट सेशन के ऊपर होनी थी और डिबेट को कहीं न कहीं अलग रास्ते पर घुमाने का सभी कुछ प्रवक्ताओं ने काम किया। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं मुद्दे की बात करूंगा कि आज प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं और इस सेशन के सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें ज्यादा समय जो बीएससी की मीटिंग है उसमें, जैसे अभी आपने भी कहा है कि स्वयं कांग्रेसियों ने कहा कि ज्यादा समय ना हो, बजट सत्र जो है ज्यादा लंबा ना हो, तो ये भी एक निंदनीय बात है कि स्वयं कांग्रेस ये कहती है कि ज्यादा लंबा समय ना हो, तो फिर किस प्रकार से ये कहते हैं कि हम विपक्ष की आवाज को उठाने का काम करते हैं। पहले भी नहीं करना चाहिए था। विपक्ष का तो काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा समय मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज को उठाने का काम करें। इसलिए हमारा तो ये निवेदन है कि लंबा समय हो बजट इसका सेशन का शीतकालीन सत्र का और हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को इसमें शामिल करके हमारी आवाज को उठाने का हमारे को मौका मिलना चाहिए। आज प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाना है। देखिए ज्योति जी, हमें एक चीज समझनी होगी
कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से तालियां तो बटोरी जा सकती है, लेकिन देश या समाज नहीं बनता। वो तब बनता है जब आप जमीन से जुड़े असली मुद्दों की पहचान करते हैं, तैयारी करते हैं, विधानसभा में चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और सही बात के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मत होते हैं, विपक्ष सरकार को मना पाता है, तब बात बनती है, तब देश और प्रदेश के हित में फैसले लिए जाते हैं, नीतियां बनती हैं, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। तो यहाँ की बहस अपनी जगह है, लेकिन विधानसभा सत्र में इस तरह की बहस से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और जितना लंबा सत्र होगा उतनी ज्यादा तैयारी विपक्ष को करनी पड़ेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, सभी का शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर वक्त देने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शीतकालीन सत्र को लेकर हमने बात की, पहले जो तारीख आ रही थी उस पर हरियाणा न्यूज पर की बदलाव की जानकारी दी गई कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से। तो बदलाव तो हो गए आके, लेकिन मुद्दे कौन कौन से उठाए जाएंगे, कौन कौन से विधेयक लाए जाएंगे, हरियाणा की जनता की, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के आवाम की आवाज कितनी उठाई जाती है, ये भी देखना बेहद अहम रहने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।